अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सोहेल सुमरो। आज हमारा करंट अफेयर का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम फरवरी 2025 का करंट अफेयर कवर करेंगे। अब फरवरी में क्या हुआ था? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में हुई थी और यूएई में हुई थी, फ्रॉम 19 फरवरी टू 9 मार्च 2025। ये आप कवर कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है। ये चैंपियन ट्रॉफी का 9th एडिशन था, ठीक है। किसने होस्ट की थी? पाकिस्तान और यूएई ने होस्ट की थी, ठीक है। इसमें जीता कौन था? इंडिया जीता था, और जो है न्यूजीलैंड को दुबई में शिकस्त देके। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसके नाम हुई? इंडिया के नाम हुई, ठीक है। होस्ट किसने कराया था? पाकिस्तान और यूएई ने होस्ट कराया था। कौन सा एडिशन था? ये 9th एडिशन था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हु इज द फाउंडर ऑफ न्यू एआई कंपनी डीप सीक? अच्छा, इसके हवाले से पूछ सकता है कि डीप सीक का जो फाउंडर है वो कौन है। तो उसका लियांग वेनफेंग, ठीक है, ये फाउंडर है। ये एक चाइनीज कंपनी है जो कि 20 जनवरी को लॉन्च हुई। तो इसके हवाले से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहली फीमेल मैनेजर कौन है? हिना मुनव्वर, ठीक है। ये एएसपी इन पंजाब पुलिस है। ये रिसेंटली जो थी, इनको चूज किया था एज द मैनेजर ऑफ फर्स्ट फीमेल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि विच कंट्री हैज होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025, ठीक है, 2025। तो दुबई ने ये होस्ट की थी, ठीक है, यूएई में। और जो है 11 से लेके 13 फरवरी तक हुई थी। थीम इसका क्या था? शेपिंग फ्यूचर। और ये 2013 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और जो है इट वाज अटेंडेड बाय शहबाज शरीफ एंड इसहाक डार। प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसको अटेंड किया था। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास पीएम शहबाज शरीफ विजिटेड। अच्छा, इन्होंने बहुत ज्यादा दौरे किए हैं इस साल। आगे चल के आपको मतलब बताएंगे कि तुर्की में भी इसने दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बहुत से ममालिक के इन्होंने दौरे किए हैं। तो पीएम शहबाज शरीफ ने 25 से 26 फरवरी उज्बेकिस्तान का जो है विजिट किया था ऑफिशियल। इसका कैपिटल पूछ लेता है, ये याद करके जाइएगा। तशकेंट इसका कैपिटल है। करेंसी कौन सी है? सोम करेंसी ये यूज करते हैं। ओनली डबल लैंडलॉक कंट्री है इन एशिया में, ठीक है। डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1991। पहले ये यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा था। सोवियत यूनियन 1991 में टूटा और उसके बाद रशिया बन गया। उससे पहले वो एक यूएसएसआर का एक मतलब हम कह लें कि एक अलायंस था डिफरेंट कंट्रीज का, ठीक है। छोटी छोटी रियासतें उसमें थी, जो कि 1991 में टूट गया और जो है फिर रशिया बना। उसमें आपका उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और जो है किर्गिस्तान, ये सारे के सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, ये इसमें से निकल के आजाद हुए। इन्होंने आजादी ली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया। ये गलत है, ठीक है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया कजाकिस्तान है। आपसे वो उसके बारे में भी पूछ सकता है, वो है कजाकिस्तान, ठीक है। वो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया। और लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय पॉपुलेशन वो कौन सी है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। तो वो ऐसी मुस्लिम कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक हो गया। और अगर एरिया के हिसाब से पूछे तो वो है हमारे पास कजाकिस्तान। प्रेसिडेंट कौन है इसका? शौकत मिर्जियोवेव, पता नहीं इस तरीके का कुछ नाम है इसका, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जो है पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी विजिटेड चाइना 4 से 8 फरवरी 2025 तक। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? चाइनीज प्रेसिडेंट आप याद रखिएगा, शी जिनपिंग है। चाइनीज पीएम कौन है? ली क्योंग। और फॉरेन मिनिस्टर के बारे में पूछ लेता है, वेंग यी, ठीक है। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। ये इस तरीके का है कि डेली बैठ के रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, तभी जहन में बैठेंगे, क्योंकि इनके नाम बहुत ज्यादा अजीब है। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन? तो मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम कमर, ये जो है डीजी हैं रिलीजियस एजुकेशन के हमारे। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? तो 12th रैंक है, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कंट्रीज कौन सी हैं, जिनके पास ज्यादा हथियार हो, ताकत हो, फौजी ताकत हो? तो पाकिस्तान उसमें 12th नंबर पे है। इंडिया आई गेस 4th नंबर पे है। अच्छा, आयरन डोम मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये इसराइल का बनाया हुआ है। देखें आप, रिसेंटली ईरान ने कितने ज्यादा मिसाइल दागे थे।
इसराइल पर, लेकिन वो सारे के सारे तो नहीं। उनमें से जो है मेजॉरिटी, जो ऐसा समझ ले कि 80% जो मिसाइल थे वो उन्होंने, इसराइल ने हवा में ही तबाह कर दिए थे। वो इनके पास ये टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी है जिनके थ्रू वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी आउटर थ्रेट से। तो ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है, इन विच कंट्री has been placed under the state of emergency due to earthquake in Feb 2025। अब देखें, जनवरी में अर्थक्वेक कहाँ पे आया था? तिब्बत चाइना। उसका मैग्नीट्यूड याद रखिए, याद रख लीजिएगा, 6.8 था। और वो कौन सा कंट्री था जिसमें स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू अर्थक्वेक लगाई गई? तो वो ग्रीस था, ठीक है। और इसका कितना था मैग्नीट्यूड? 5.2 मैग्नीट्यूड था। ग्रीस का कैपिटल क्या है? एथेंस, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपने याद रखनी है। विच कैपिटल विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2025? तो ब्रिक्स समिट जो है ब्राजील में हुई है, इन रियो दी जेनरियो, ठीक है, 6 से 7 फरवरी 2025 को जो है ये हुई थी, ठीक है, ब्राजील में, रियो दी जेनरियो। व्हाट इज उड़ान पाकिस्तान? उड़ान पाकिस्तान क्या है? उड़ान पाकिस्तान इज बेसिकली अ 5 ईयर प्लान, ठीक है। पाकिस्तान में जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो 5 साल का एक प्लान लेके आती है। तो उड़ान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का कौन सा प्लान है? 5 ईयर, 13th 5 ईयर प्लान है। ये याद रखिएगा नंबर। 12th आपसे पूछ सकता है कि 12 था, 15 था, 16 था, कौन सा? तो 13 था, ठीक है। 2024 से लेके 2029 तक, बेस्ड ऑन, इट वाज बेस्ड ऑन 5 ईज, ठीक है, 5 ईज। इसका मकसद क्या था? इस प्लान के अकॉर्डिंग टू जो जीडीपी है वो 6.0% पे लेके जानी थी 2029 तक, ठीक है। अभी कितनी चल रही है? अभी आई गेस 2.7 चल रही है अभी, ठीक है। 2.7 चल रही है अभी तक हमारी जीडीपी। आपसे ये भी कभी कभी पूछ लेता है। वेट अ सेकेंड, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये 5 ईयर प्लान जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि पहला जो 5 ईयर प्लान था वो कब हुआ, यहाँ उसमें क्या था? तो ये पहला जो था हमारे पास 1955 से लेके 1960 तक था। ये एक क्वेश्चन बन भी चुका है ईएसटी की टेस्ट में, ठीक है। दूसरा जो था 5 ईयर प्लान 1960 से लेके 1965। तीसरा 1965 से 1970। फोर्थ 1970 से 75। इस तरीके से जो है इस तरीके से जो है टोटल मतलब 13 ऐसे 5 ईयर प्लान अनाउंस हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव दिस एमसीक्यू, ट्रम्प इंट्रोड्यूस व्हिच कार्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम? तो इन्होंने गोल्ड कार्ड जो कि $5 मिलियन का है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये क्या है? कोई भी बंदा नेशनलिटी अमेरिका की नहीं ले सकता जब तक उसको पास मतलब वो इन्वेस्टमेंट ना करे $5 बिलियन की। यानी उसको एक गोल्ड कार्ड दिया जाता था $5 मिलियन का। और जो है, अच्छा, उसके अलावा जो है वर्ल्ड कैंसर डे आपसे पूछ सकता है। ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। रेडियो डे भी पूछ लेता है, 13 फरवरी को ये मनाया जाता है। तो ये थे आपके फरवरी के जो है एमसीक्यूज। उसके बाद हमारे पास मार्च आ जाता है। अब मार्च जो है इंशाल्लाह हम कल करेंगे, कल की वीडियो में करेंगे मार्च। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अच्छा, ये वाला जो साल है ये 2025, इसका मैं मंथली कर रहा हूँ। और जो 2024 या 2023 होगा उसके फिर मैं ईयरली कर लूंगा। क्योंकि इसमें अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एमसीक्यूज आया ऊपर, विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2025? तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्राजील इन रियो दी जेनरियो, ठीक है। अब ये जब ब्रिक्स की होगी तो फिर उसके अलग से एमसीक्यूज बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं ईयर टू ईयर एमसीक्यूज बनाऊंगा। और जो है ईयर टू ईयर मतलब करंट अफेयर बनाऊंगा। पहले मंथली बना रहा था ना, जैसे अभी ये आपका फरवरी चल रहा है, फिर मार्च, अप्रैल। अब मैं ईयर बनाऊंगा 2024 का, 2023 का, फिर 2022 का। इस तरीके से ये होगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे पास वही आएंगी। और जो है इंशाल्लाह बस अब इसको कल से करेंगे। आज के लिए इतना ही था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या और किसी भी चीज से रिलेटेड तो काइंडली मुझे बता दें, अदरवाइज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वालेकुम अस्सलाम साइमा। जी, थोड़ा थोड़ा इसको करके ना डेली बेसिस पे याद किया करें। अब आज के जो हमने फरवरी के पढ़े
तो आपने क्या करना है, सुबह तक इसको मेमोराइज करना है, जैसे वर्ड्स मेमोराइज करते हैं।